हड़प्पा सभ्यता केवल अपने शहरों के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि एक स्मार्ट सप्लाई चेन की भी मिसाल थी। तो चलिए आज जानते हैं हम कि कहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करते थे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी किस प्रकार से रणनीति या योजना बनाते थे आसपास के क्षेत्रों से अपने उपयोग की वस्तु प्राप्त करने के लिए। तो जो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत बड़े कारीगर भी हुआ करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, और हमें कुछ साइट्स भी वहां से मिली जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि चनुदारू, लोथल और हमारे कुछ कुछ बड़े शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था। तो परंतु ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो यूज किए जाने वाले मटेरियल थे, ये सारे मटेरियल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते थे, तो चलिए हम इस टॉपिक में आज जानते हैं। So as is obvious, a variety of materials were used for craft production. So craft production में बहुत सारे उपयोग की वस्तुएं उपयोग में आती थी। So while some such as clay were locally available, मिट्टी क्या थी वहीं पे आसपास के क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो जाती थी। Many such as stone, पत्थर, timber मतलब लकड़ी and metal had to be procured from outside the alluvial plain. और जो एल्यूवियल प्लेन हुआ करते थे, एल्यूवियल प्लेन मतलब ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो उपजाऊ जमीन, मतलब यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ रहती थी या फर्टाइल रहती है, जो नदी वगैरह अपने सेडिमेंट्स लाकर छोड़ती है, वहाँ के क्षेत्र जो बन जाते हैं उनको एल्यूवियल प्लेन्स बोलते हैं। तो ऐसे आसपास के क्षेत्रों से ये अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते थे या खरीद कर लाते थे, कुछ कुछ जो जैसे कि मेटल। सो टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, हमें यहाँ से कुछ बुलक कार्ट वगैरह या बैलगाड़ी के टेराकोटा मॉडल्स या छोटे छोटे टॉयज मिले हैं। That this was important means of transporting goods and people across the land routes. तो हमें छोटे छोटे टेराकोटा के टॉयज वगैरह मिले हैं, जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि हमारे आसपास मिनीचर मॉडल की कार आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कार हमारे बड़े रूप में भी हम उपयोग करते होंगे। तो उसी प्रकार हमारे हड़प्पा सभ्यता के एविडेंसेस में हमको एक बुलक कार्ट वगैरह भी ऐसे कुछ कुछ टेराकोटा के प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यह अजम्पशन लगाते हैं कि उस समय के लोग कहीं ना कहीं बुलक कार्ट का या बैलगाड़ी का उपयोग अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उपयोग किया करते थे। So and also riverine routes along the Indus and its tributary as well as the coastal routes were also be probably used. और नदियों के सहारे भी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते थे। अब नदियों के सहारे जाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें जहाज की आवश्यकता या नाव की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें कुछ इस प्रकार की आगे हम देखेंगे कि सील्स भी प्राप्त हुई है, जिन पे हमें नाव के इंडिकेशंस भी या नाव के सिंबल्स वगैरह भी सील्स पर मिले हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं रिवराइन रूट्स को भी यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड, तो आसपास के क्षेत्रों से और कहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग एक दूसरे से अलग अलग वस्तुओं के लिए व्यापार किया करते थे। सो द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, अलग अलग प्रकार से अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आसपास के क्षेत्रों से खरीदा करते थे। फॉर इंस्टेंस दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल। और ऐसे क्षेत्र जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर कहाँ पर है हमने देखा, नागेश्वर गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान वाले रीजन में है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर हमको सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हमने सेटलमेंट्स बना दिए और वहां पे कुछ लोगों को ऐसे सेटल करवा दिया गया या ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह, सेल की फैक्ट्रीज वगैरह बनाई दी गई। तो जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जब जब इनकी आवश्यकता पड़ती थी, वे लोग वहां से बुलक कार्ट वगैरह के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ये वस्तुएं भेज दिया करते थे। और दूसरा तरीका क्या था, या तो हम सेटलमेंट्स बना लें या आसपास के क्षेत्रों से जहां जहां अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो रही है वहां से हम सभी वस्तुओं को खरीद लें। सो अदर साइट्स वर सोर्तुगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान। सोर्तुगई साइट्स कहां पर है, अफगानिस्तान में पाई जाती है, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लजुली। तो सोर्तुगई से हमें क्या मिला है, लापिस लजुली मिला है, जो कि अ ब्लू स्टोन, जो कि एक नीले कलर का ऐसा पत्थर या प्रीशियस स्टोन हुआ करता था, जो हमें कहां से प्राप्त होता है, सोर्तुगई से। सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में एक साइट है हमारी, वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, लापिस लजुली। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लापिस लजुली जो कि एक ब्लू स्टोन है वो कहां से प्राप्त करते थे या लाते थे, सोर्तुगई अफगानिस्तान से। That was apparently very high valued, और बहुत कीमती पत्थर हुआ करता था ये। एंड लोथल विच was near source of कार्नेलियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात। लोथल जो कि एक साइट हमारी हड़प्पा की कहां पर है, गुजरात में है, ये कोस्टल साइट है। यहीं से हम क्या प्राप्त होता है, कार्नेलियन प्राप्त होता है। लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्नेलियन, जो कि एक रेड स्टोन होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटाइट कहां से मिलता है हमें, स्टेटाइट वी गॉट फ्रॉम
साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। तो गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्टेटाइट मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि स्टेटाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, जिससे हम आसानी से किसी प्रकार के आकार की हमारे बीट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, राजस्थान और गुजरात से। एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, और कुछ प्रकार की हमारी धातुएं जो है या मेटल जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, राजस्थान से प्राप्त होती है। सो अनदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग raw materials may have been to send expedition to areas such as the Khetri region of Rajasthan। राजस्थान में हम देखते हैं कि आज भी फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो हम आज भी देखते हैं कि राजस्थान में हमारे एक खेतड़ी माइन जो कि खदान है और वो कॉपर के लिए बहुत फेमस है। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय इसी खेतड़ी माइन में अपने क्या भेजते थे, एक्सपेडिशन भेजते थे। एक्सपेडिशन मतलब कुछ लोगों के ग्रुप वगैरह बनाकर भेजते थे और उन लोगों को बोलते थे कि वहां पे जाके अपने व्यापार कीजिए। तो इसी प्रकार से खेतड़ी रीजन में बहुत हड़प्पा सभ्यता अपने लोगों को भेजते थे। यहाँ से वो क्राफ्ट राजस्थान से क्या प्राप्त करते थे, कॉपर प्राप्त करते थे। और साउथ इंडिया अपने लोगों को, व्यापारियों को भेजते थे किस चीज के लिए, फॉर गोल्ड। जैसा कि हम देखते हैं कि KGF जो हमारी कोलार गोल्ड फील्ड है, जो हमारे कर्नाटक में पाई जाती है, शायद वहीं वहीं कहीं से ये साउथ इंडिया से हमारे ये गोल्ड को प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। और राजस्थान में कहाँ से हमारे खेतड़ी माइन जो है, जो खेतड़ी खदान जो है हमारे राजस्थान में, वहां से किस चीज का व्यापार करते थे, कॉपर का। और साउथ इंडिया या बेसिकली हम बोले, मेनली हम बोले तो हमारे कर्नाटका से ये गोल्ड को प्राप्त करते थे। सो दिस एक्सपेडिशन एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। और वहीं के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे, कहीं ना कहीं ये उनसे संपर्क बनाए हुए थे। So occasional finds of the Harappan artifacts such as statite, microbeads in these areas were the indication of such context। तो वहीं के आसपास के क्षेत्रों से या वहीं के सेटलमेंट से हमें माइक्रोबीड्स वगैरह भी प्राप्त हुए हैं स्टेटाइट के, जिससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आसपास इन क्षेत्रों के बीच में क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। So there is evidences in the Khetri areas for what archaeologists called the Ganeshwar Jodhpura culture। तो हमने अलग अलग प्रकार से हमारे गणेशपुर जोधपुरा कल्चर जो हमारे राजस्थान में डेवलप हुआ था, जैसे कि हम देखते हैं कि और भी अलग, जैसे जोरवे कल्चर, मालवा कल्चर, अलग अलग कल्चर भी हमारे इंडिया में, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में डेवलप हुए हैं। तो जो गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर जो हमारा हुआ करता था, तो यहीं की एक साइट मिली हमें जो खेतड़ी है, विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी इस खेतड़ी के क्षेत्र से हमें मिलते हैं, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजे गए हैं। It is possible that inhabitants of this region supplied copper to the Harappan। और यह कहा जा सकता है कि इसी क्षेत्र के लोग, खेतड़ी वाले रीजन के लोग, कहीं ना कहीं हमारे हड़प्पा के लोगों को क्या सप्लाई करते थे, कॉपर सप्लाई करते थे। तो हमें कॉपर कहाँ से मिलता था, खेतड़ी वाले रीजन जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहीं से हड़प्पा सभ्यता के लोग कॉपर प्राप्त करते थे या कॉपर का व्यापार करते थे। तो ये देखिए, ये मैप रहा हमारा, ये हमारी साइट है यहाँ मगन, जो कि हमारा प्रेजेंट डे ओमान है। दिलमन जो हमारा प्रेजेंट डे में बहरीन है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। सो कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, बहुत दूर दूर के आसपास के क्षेत्रों से, केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि हम देखेंगे इस टॉपिक में कि दूसरी सभ्यता से भी हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। So recent archaeologists find suggest that copper was probably brought from Oman on the southeast tip of the Arabian Peninsula। तो हमने जैसे कि ये देखा कि कॉपर केवल हमारे राजस्थान से ही नहीं बल्कि और भी हमारे आसपास की जो सभ्यता हुआ करती थी, आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में जो शहर हुआ करते थे, वहां से हम कॉपर वगैरह भी प्राप्त करते थे। जैसे कि जो ओमान हमारी एक साइट यहाँ पर है, यहाँ से हम क्या प्राप्त करते थे, कॉपर भी कहीं ना कहीं यहाँ से प्राप्त करते थे। अभी हमें कैसे पता लगा कि हम यहाँ से कॉपर प्राप्त करते थे, आगे देखते हैं। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। तो ओमान के कॉपर मटेरियल, हड़प्पा के कॉपर मटेरियल जो है, सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन। इनमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके दोनों को बनाने के लिए दोनों में सेम एक सी प्रकार की धातु वगैरह पाई गई हैं। किसमें, ओमान के बनाए हुए कॉपर मटेरियल्स में और हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स वगैरह में। सो देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल
A large Harappan jar, a large Harappan jar coated with a thick layer of the black clay has been found at Omani site. और हड़प्पा सभ्यता का जो ऐसा जार जो हड़प्पा सभ्यता का जार है जो ऐसे ब्लैक क्ले वगैरह से बनाया गया है वो हमें कहाँ से मिला है? ओमान से मिला है। कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का जार हमें ओमान की साइड से मिला है कि जिससे हमें यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से व्यापार किया करते थे, कहीं ना कहीं इनके बीच में ट्रेड रिलेशन हुआ करता था। सच थिंग कोटिंग प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ द लिक्विड, और कोटिंग किस लिए की जाती थी? ताकि वह लिक्विड का क्या ना हो, पर्कुलेशन ना हो, उससे बाहर लीक ना हो। We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappan exchanged the content of these vessels for Omani copper. हमें यह तो नहीं पता कि किस प्रकार के लिए ये वेसल्स, ये बर्तन जो हुआ करते थे, इनका उपयोग किस चीज के लिए या किस कार्य के लिए किया करते थे, परंतु हमें इससे एक बात तो यह पता लगती है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच में और ओमान के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन या व्यापार हुआ करता था। So Mesopotamian text. So Mesopotamian text datable to 3rd million BC refer to the copper coming from a region called Magan. और मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट मिले हैं, ये वहां पे हमें जो वहां के ग्रंथ मिले हैं, वहां से यह पता लगता है कि कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल्ड मगन। और जो मगन हमने देखा कि यही हमारी जो साइट है, इसी हमारा ओमान का पुराना नाम हुआ करता था। Perhaps a name from Oman, name for Oman, and interestingly enough copper found at Mesopotamian site also containing traces of nickel. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेसोपोटामिया में भी जो हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वहां पे भी उसी सेम कॉपर ऑब्जेक्ट्स के अंदर निकल के ट्रेसेस मिले हैं, वही हमारे हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं और वही हमारे ओमान में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तीनों शहर के बीच में एक दूसरे के बीच में व्यापार हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ओमान से ही हमारे जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट ने मगन का जो नाम मेंशन किया है कि ओमान से कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। और ये हमें कहाँ से पता लगता है कि वहां भी जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वही निकल के ट्रेसेस पाए गए हैं। और वही ट्रेसेस हमें हड़प्पा में भी पाए गए हैं, ओमान में भी पाए गए हैं और मेसोपोटामियन ऑब्जेक्ट में भी पाए गए हैं। So other archaeological finds suggestive of long distance contact include Harappan seals, weights, dice and beads. और अलग अलग जगह अलग अलग साइट्स पर इन्हीं अलग अलग सिविलाइजेशन के बीच में हमें ऐसे अलग अलग एविडेंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पान सील मिलती है, वेट्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ के उपयोग किए जाने वाले डाइस मिलते हैं, या यहाँ की बीट्स वगैरह भी हमें ये साइट से मिलती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में व्यापार हुआ करता था। सो इन दिस कंटेक्स्ट इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम्ड दिलमन। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक शहर के बारे में और मेंशन करते हैं जो कि दिलमन, जो कि हमारा आज प्रेजेंट डे क्या है, बहरेन है। मगन एंड मेलुहा कहीं ना कहीं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन को, आईवीसी वाले रीजन को, हड़प्पा वाले रीजन को मेलुहा करके पुकारते थे। कहाँ के लोग? मेसोपोटामियन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन को मेलुहा बोलते थे। मगन जो हो गया हमारा ओमान हो गया, मगन जो है वो हमारा ओमान है, और दिलमन जो है हमारा बहरेन है। तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इन तीनों शहरों के बारे में मेंशन किया गया है, दिलमन, मगन और मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पान रीजन। तो इन सभी शहरों के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार हुआ करता था, मेसोपोटामिया, मगन, दिलमन एंड मेलुहा के बीच में। सो दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा कार्नेलियन। तो मेलुहा से ये कहीं कहीं के ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन करते हैं कि मेलुहा के जो लोग करते थे इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, शायद या तो उनसे व्यापार किया करते थे या यहाँ के ऑब्जेक्ट यूज किया करते थे, जैसे कि कार्नेलियन जो कि रेड स्टोन है, लेपिस लजुली जो कि ब्लू स्टोन है, हमें सोर्टुगई अफगानिस्तान की साइड से मिलता है, कॉपर जो हमें राजस्थान की खेतरी माइन से मिलता है, और गोल्ड जो हमारे साउथ इंडिया से मिलता है या कोलार गोल्ड फील्ड से मिलता है, एंड वेराइटी ऑफ वुड और अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, इनके बारे में कौन मेंशन करते हैं? मेसोपोटामियन के टेक्स्ट वगैरह। तो इन सभी आसपास के क्षेत्रों के बीच में एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे या व्यापार संबंध हुआ करते थे, और ये एक दूसरे से व्यापार भी किया करते थे। So a Mesopotamian myth says of Meluha, may your words the Haja word, may its call be heard of the royal place. तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट वगैरह में कहीं ऐसा मेलुहा वर्ड करके ऐसा करके मेंशन किया गया है कि मे हाजा वर्ड, और यही हाजा वर्ड जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि पिकॉक के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। सो डिड इट गेट द नेम फ्रॉम इट्स कॉल। तो ऐसा मेलुहा वर्ड करके ऐसा मेंशन किया जाता है हमारे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ये ऐसा करके लाइन दी गई है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं मेलुहा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट हुआ करता था।
So it is likely that communication with the Oman, बहरेन और मेसोपोटामियन बाय द सी, समुद्र के द्वारा इन सभी शहरों के बीच में क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था या संपर्क बनाए हुए थे. So Mesopotamian text refers to Meluha. Meluha is a land of seafarers. Besides we find depictions of the ships and boat on the sea. ये देखिए, जैसा कि हमने देखा कि इन सभी मेलुहा के बीच में भी ये व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया के लोग. कहाँ से? समुद्री रास्ते से. और समुद्र में जाने के लिए हमें किस प्रकार की वस्तु की उपयोग रहेगी? जहाजों की उपयोगिता रहेगी. तो उन्हीं जहाज वगैरह उपयोग किया करते थे. और यह हमें कैसे पता लगता है कि हमें एक सील मिली है, उसी सील पर हमें एक ऐसा मोटिव मिला है या हमें ऐसी पिक्चर मिली है शिप की. ये देखिए, this is a cylinder seal typically of Mesopotamia, but the hump-double motif on it appear to be derived from Indus region. ये देखिए, ये हमारा बना है, बुल बना हुआ है. ये बुल हमारे ज्यादातर हमारी हड़प्पा की साइड से मिलता है, लेकिन ये सील कहाँ की है? मेसोपोटामिया की सील है. तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि इनके बीच में ट्रेड कॉन्टैक्ट या ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे. ये मेसोपोटामियन सील है. द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन. समटाइम्स कहीं कुछ हड़प्पान के मोटिव्स वगैरह भी बने हुए हैं इन पे. इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलोड द हड़प्पान स्टैंडर्ड. तो दिलमन में भी जो कुछ वेट्स वगैरह या बाट वगैरह यूज हुआ करते थे, उनका वेट और हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेट का वजन कहीं ना कहीं दोनों में एक समान पाया गया है, जिससे यह पता लगता है कि इनके बीच में भी कहीं ना कहीं व्यापार हुआ करता था. और ये देखिए, ये जहाज का ऐसा डिपिक्शन है. ये बोट या जहाज वगैरह या नाव वगैरह बनी हुई है सील पर. इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग जहाज वगैरह या नाव वगैरह भी, जो भी उनका ऑब्जेक्ट होता था, सी रूट से जाने के लिए उपयोग करते थे. और ये हड़प्पन जार जो है वो ओमान में मिला है. ये ऐसा ब्लैक कोटेड हड़प्पा का जार है जो हमें ओमान से मिला है. तो कहीं ना कहीं इन सभी ऑब्जेक्ट को स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि हमारे मेसोपोटामिया और हमारे जो अरेबियन पेनिनसुला के कुछ शहर हैं, जैसे कि मगन, दिलमन और हमारा मेलुहा, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इन सभी के बीच में ट्रेड रिलेशन हुआ करता था. तो यही था हमारा चैप्टर. और ऐसे ही हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग हमारे जितने भी मटेरियल्स क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज किया करते थे, उनका व्यापार आसपास के क्षेत्रों से और दूर दराज के देशों से या शहर से किया करते थे. तो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट. तो दूरी, संसाधन और रास्तों की चुनौतियों के होने के बावजूद भी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना व्यापार करने में आसपास के क्षेत्रों से बहुत सक्षम हुआ करते थे. थैंक यू वेरी मच. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.